कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 से रिलेटेड में जो सेंटेंसेस हैं के बारे में ये लेक्चर है। यहाँ पर टाइटल में कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 ये टाइटल है इसका। और उर्दू सेंटेंस में इसको इसकी एग्जांपल जो है वो ये लिखी हुई है कि अगर वो मार्केट गया तो किताब लाएगा। अब क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 है और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड जो इसका सेंटेंस का हिस्सा होगा उसमें दोनों में ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 सबसे पहला जो है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका टाइटल जो है वो हमारे ज़हन में है। और अगर वो मार्केट गया तो किताब लाएगा। अब इसका जो सबसे पहली जो फॉर्मूला है वो इसको देखें। फॉर्मूला जो है वो कहते हैं इफ नंबर 1 पे इफ आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 1 आ जाएगा, के बाद क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में नंबर 2 है, यहां पर फॉर्म नंबर भी 2 आ जाएगी, वर्ब की फॉर्म नंबर 2 आएगी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो यहां तो है तो का तर्जुमा कॉमा की सूरत में आ रहा है। सब्जेक्ट नंबर 2 है और यहां पर जो है वो विल फर्स्ट फॉर्म है और वुड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में और इसके बाद जो है ये फुल स्टॉप और इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं और इसका नाम जो है वो पीरियड भी है। यानी फुल स्टॉप है या पीरियड, ये दोनों नाम इसके हैं। ये डियर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला के मुताबिक आपने इसको देखना है। और दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उर्दू का सेंटेंस उसके बारे में जो निशानी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर वो मार्केट गया तो ये पास्ट टेंस की जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक आ रही है सामने। और जो यहां पर यहां गा गी गे गो आएगा तो सेकंड हिस्सा जो है उसमें वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी अगर हम लोग देखें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इधर देखेंगे तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी सेकंड फॉर्म है और विल की सेकंड फॉर्म वुड है। ये दो एस्पेक्ट जो है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो मार्केट गया तो किताब लाएगा। दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट जो है वो अगर वो मार्केट गई तो किताब लाएगी, ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। यानी गई तो लाएगी। अगर हम मार्केट गए तो किताबें लाएंगे। तो तीनों सूरतों में आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेशन है। तो अगर भी जरूरी है, अगर गया गा, अगर गई लाएगी, अगर गए लाएंगे या लाएंगे। तो ये सब तमाम चीजें जो है वो उर्दू सेंटेंस का जो एक एस्पेक्ट है वो देखना जरूरी है। और इसको इसकी फॉर्मेशन जो है वो अगर यही है तो उसके मुताबिक हमने इसकी जो फॉर्मेशन है कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 के मुताबिक हम उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। अब इसका अगर वो मार्केट गया तो किताब लाएगा। इफ ही वेंट टू मार्केट, तो ये देखिएगा कि नंबर 1 पे जो सेंटेंस हमारा ये इसका फॉर्मूला इसके मुताबिक है। नंबर 2 पर हमारा जो सब्जेक्ट नंबर 1 है वो ये इसके मुताबिक है। फिर जी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये देखें इसके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये लगा दी गई है। टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां आ जाएगा
और उर्दू में जो तो का तर्जमा है वो कॉमा की सूरत में आता है। फिर जी सब्जेक्ट नंबर, हम इसको 2 का नाम देते हैं। तो रूट हमारा जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, पहला वाला जो सेंटेंस का पार्ट था, वही वाला सब्जेक्ट जो है वो सेकंड टाइम जो है वो रिवाइज होता है, रिपीट होता है। और उसके बाद हमने ये वुड लगाना है। ये देखिएगा सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये 2, इसमें कॉमा के भी हम इस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। ये जो वुड है, ये वुड इसी तरह से आ जाएगा। इसके बाद लाना यानी जाकर लाना की इंग्लिश जो है वो ब्रिंग है, तो ये ब्रिंग, ये फॉर्म इसके मुताबिक आ गई। और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो ये, और फुल स्टॉप या जैसे पीरियड का नाम भी दिया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास जी सबसे पहले हमारा टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हमारा उर्दू का सेंटेंस जिसमें खास किस्म की जो निशानियां हैं, खास किस्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगी, तो उसके मुताबिक हम इसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। उर्दू के सेंटेंस में जो लवाजमात हैं के बारे में मालूम जरूरी है। इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका फार्मूला है, वो भी हमें रिवाइज जहन में कर लिया जाएगा। तो ये बात बेहतर है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो राइट यहाँ पर किया होगा, अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे। फिर उसी तरह से सब्जेक्ट है जी इफ यू, अगर तुम वर्कड, मेहनत की, ये पास्ट टेंस की जो है वो ग्लिम्स है जी यहाँ पर हार्ड। तो का तर्जुमा कॉमा है जी। कॉमा के बाद फिर हमारा जो सब्जेक्ट नंबर 2 वही वाला रिवाइज हो रहा है, यू वुड, ये वर्कड है तो वुड है, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास है और फुल स्टॉप रहा। के बाद एक और सेंटेंस है। अब हम इसका पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पहले देख लेते हैं, फिर बाद में उर्दू देखते हैं। ये नहीं, हमारा जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें ये सब्जेक्ट है जी, ये कंडीशन है। इफ जो है इसमें आना जरूरी है। अगर इसमें इफ नहीं है तो फिर इसके मुताबिक ये ट्रांसलेट नहीं होगा। ये हम खास इफ जो है वो अगर के लिए है, अगर यहाँ पर अगर नहीं है तो फिर ट्रांसलेट जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। ये सबसे पहले जो कंडीशन के तौर पर इफ आना जरूरी है। फिर ये हमारा जी सब्जेक्ट है, ये नंबर 1 है। इसके बाद जो है वो फॉर्म नंबर 2 है, वर्ब की फॉर्म नंबर 2 आ जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा जी। और इसके बाद जो है वो कॉमा तो का तर्जमा है। फिर हमारा सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट नंबर इसे हम सेकंड का नाम देते हैं। इसके बाद जो है वुड लगाना है। अब वुड लगाना जो है वो इसलिए जरूरी रहा कि क्योंकि इसकी फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें कहता है कि भाई यहाँ वुड लगाना है। वुड के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी वुड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो बाय के बाद बुक्स लगा दिया और ये फुल स्टॉप यहाँ पर मौजूद। अब एक और एस्पेक्ट इसमें देख लेते हैं जी, कि हमने इसको देखने के लिए, इसको बेहतर तौर पर याद करने के लिए, ज़हन नशीन करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस गेन करने के लिए, इसके जो 10 पॉइंट्स हैं वो हम अपने साथ जो है वो ज़हन में रखेंगे। नंबर 1 पर जी है वो इसमें इफ, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म नंबर 2 है, और फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा, सब्जेक्ट फिर से वही वाला नंबर 6 रहेगा, और फिर वुड नंबर 7 पर। 7 के बाद नंबर 8 पर वो जो वर्ब की फॉर्म नंबर 1 है वो हम यहां पर लगाएंगे, और इसके बाद वुड है, और वुड जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर नंबर 9 पे लिखा हुआ है, और लास्ट में फुल स्टॉप है जिसे हम पीरियड कहते हैं या फुल स्टॉप का नाम दिया जाता है। तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये 10 बनते हैं, और ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो हमें ज़हन नशीन है, तो इसमें काफ़ी बेहतरी रहती है। इसको मैं दोबारा से आपके लिए रीड कर रहा हूं जी, कि अगर हम बाजार गए तो किताबें खरीदेंगे। इफ वी वेंट टू बाजार, कॉमा, तो का तर्जुमा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका ट्रांसलेट रहा, वी वुड बाय बुक्स। अगर हम इसको ट्रांसलेट जो है वो वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो इसका ट्रांसलेट जो है वो जरा मुख्तलिफ होगा।
अगर हम इसको अगर की सूरत में इस फॉर्मेशन से इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वी आर सपोज टू लिंक अप बाय द एंटायर फॉर्मूला दैट इज रिटन ओवर दी। तो जो इसका बाकायदा फार्मूला है वो हमने इसके मुताबिक ही इसको रन अप करेंगे तो ये सेंटेंस ठीक रहेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं होगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो आम जो सेंटेंसेस हैं उससे जरा मुख्तलिफ हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। और इसकी खास किस्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहां से लेकर ये फार्मूला की सूरत में यहाँ जो है उसका फ्लो यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखना, इसको ज़हन नशीन करना जरूरी। नेक्स्ट अब मैं इसका उर्दू ट्रांसलेट आपके लिए लिख रहा हूं कि अगर मैंने खिलौना देखा तो उसे खरीदूंगा। अगर मैंने खिलौना देखा तो इसे खरीदूंगा। तो ये वो हमें इसमें वो बता रहे हैं बाकायदा तौर पर कि ये कंडीशनल नंबर सेंटेंसेस की जो कंडीशनल सेंटेंसेस की जो नंबर 2 वाले सेंटेंसेस है उसकी कैटेगरी में ये पूरा है, मुकम्मल है। तो अब देखिएगा कि इफ आई वॉच्ड टॉय, अगर मैंने खिलौना देखा, तो का तर्जमा यहां पर फिर ये कॉमा की सूरत में आ जाएगा जी। तो आई वुड बाय इट। फर्स्ट जो है वो हमने देखा कि यहां पर इफ है, इफ के बाद ये सब्जेक्ट है। यहां पास्ट टेंस जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पर यहां वॉच्ड, और टोए के बाद ये तो का तर्जमा जो है कॉमा की सूरत में आता है। आई वुड बाय इट, आई वुड बाय इट आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब मैं पहले इंग्लिश वाला सेंटेंस देख लेता हूं, फिर बाद में आपको जो है वो उर्दू वाला सेंटेंस देखेंगे। इफ ही रीच्ड स्टेशन, इफ ही रीच्ड स्टेशन, इफ ही जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर ये कंडीशन है, सब्जेक्ट है, और पास्ट टेंस की सूरत में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्टेशन ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर, और तो का तर्जमा यहाँ कॉमा है, और सब्जेक्ट नंबर 2 वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के बाद इसका ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है। अगर वो स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी पकड़ेगा। इफ ही रीच्ड स्टेशन ही वुड कैच द ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें इन चीजों को आप लोग देख रहे हैं। मैंने तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ पर राइट किए हुए हैं। नंबर 1 पर लिखा है जी कि ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, तो दीज आर द सेंटेंसेस फॉर यू। और इसमें इनको आप लोग देखेंगे, ये सेंटेंसेस जो है वो किस तरह से, अगर आपने मैच जीता तो इनाम हासिल करोगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 में ये सेंटेंस जो है वो तमाम वो वाले एस्पेक्ट्स रखता है जो कि कंडीशन नंबर 2 में शामिल है। नंबर 2 पर अगर तुमने अखबार पढ़ा तो मालूमात हासिल करोगे, यानी अगर आपने, यानी अगर के लिए आपने इफ लगाना है, फिर यू आ जाएगा, फिर यू के बाद जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, फिर तो का तर्जमा जो है वो कॉमा की सूरत में है, तो यू आ जाएगा, फिर वुड के साथ गेट इंफॉर्मेशन। यानी फर्स्ट हमारा जो एरिया है, अगर हमने उस्तादों की इज्जत की तो कामयाब होंगे, पहला हिस्सा जो है वो इफ के लिए है, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट वाला जो एरिया है वहां पर सेकंड पार्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर कॉमा तो का तर्जमा आ जाएगा, फिर इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट नंबर 2 है, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट लास्ट में और फुल स्टॉप राइट कर देंगे। इसी तरह से अगर वो तेज भागा तो इनाम पाएगा, ये सेंटेंस है। इसी इसमें भी इसी तरह से आप इफ सब्जेक्ट वर्ब नंबर 2 ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट नंबर 2 वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप है या पीरियड कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहां पर भी ऐड किए हुए हैं कि अगर उसने मेहनत किताब पढ़ी तो मालूमात हासिल करेगी, अगर उसने किताब पढ़ी तो मालूमात हासिल करेगी। इफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए। अगर वो कॉलेज गया तो किताब पढ़ेगा के मुताबिक ही देखेंगे। अगर बारिश हुई तो फूल खिलेंगे, ये पास्ट, इधर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर उसने मेहनत की तो डॉक्टर बन जाएगी। तो यहां पर भी हम लोग ये कंडीशनल नंबर 2 सेंटेंसेस के एस्पेक्ट्स के मुताबिक इसका फॉर्मूला जो है वो देखेंगे।
अब ये उम्मीद की जाती है कि आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़हनी तौर पर इनको कलेक्ट कर चुके होंगे। अब इसके लिए ये वाले जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये आप एक बाकायदा तौर पर इसकी असाइनमेंट बनाएं। एक अलहदा पेज ले लेंगे और पेज के ऊपर जो है वो इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद आप इसके कुछ सेंटेंसेस जो मैंने ये राइट किए हुए हैं इनको देख लीजिएगा और एक यहां से सेंटेंस आप ले लेंगे। एक सेंटेंस जो भी आपको इनमें से जो ज्यादा आप जिसको समझते हैं वो आप एक राइट कर लेंगे, एक सेंटेंस उर्दू का। उसके बाद आप इसका जो फॉर्मूला है कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 का जो फॉर्मूला है वो यहां राइट करेंगे। राइट करने के बाद आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको खुद हल करने की कोशिश करें और इसकी बाकायदा तौर पर एक असाइनमेंट बना के आप इसको कलेक्ट करेंगे। आप इसको चेक भी करवा सकते हैं कि ये किस तरह से इसमें कोई वर्ब का जो कोई इशू हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो इस तरह से हमें याद किए जा सकते हैं कि अगर आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये इफ है, ये डियर स्टूडेंट इफ है, ये मैं जो हाथ इस तरह से प्ले कर रहा हूँ ये आपका इफ है और ये जो थंब है यहाँ इसको कह सकते हैं कि ये वो वर्ब की फॉर्म नंबर यानी इफ है। इफ के बाद ये सब्जेक्ट है और ये जो बेंड है यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके बाद जो ये एल्बो मैं इस तरह से कर रहा हूँ इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो का तर्जमा जो है वो हेड के तौर पर लिया जा सकता है। फिर इसी तरह से सेकंड जो इसका सब्जेक्ट है वो और इसके बाद यहाँ ये जो जॉइंट है इसको हम वुड के बाद ये इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं और ये वाला जो एरिया है इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फिर अगर हम लोग लास्ट में ये मार्कर मेरे पास है अगर इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो ये आपका फुल स्टॉप के इंटरप्रिटेशन जो है वो दे रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि आप इन चीज़ों को ठीक तरह से समझ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस में करेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।